जो फौज है वो सिविल पावर को हमेशा सपोर्ट करती है। अब जैसे कि मेरी छोटी बहन ने अमन ने कहा अभी कि ये इवैक्यूएशंस जो होती है सिविलियंस के लिए हम लाइक and operationalization of the first emergency landing facility of the Northeast India here at Moran. We now prepare to bid farewell to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He is now departing from this venue carrying with him pride and aspirations of the nation. His presence here today has further strengthened our resolve towards progress, security and self-reliance. हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व आज भारत को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और नई दिशा की तरफ ले जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री एक दूरदर्शी मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र को नई सोच और नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में सड़कों की बात की जाए, जो दूरी 30 से 60 मिनट तक होती थी, अब सोचिए वो कम होकर बहुत कम रह जाएगी। इसीलिए लोगों की सहूलियत के लिए है और दूसरी तरफ और ज्यादा ताकत कैसे भारत की बढ़े वो इसके जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसीलिए जोश से भर देने वाली तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और कृष्णा सर, जिस तरह से आप बता रहे थे, तो ये जहां पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, एक तरीके से हम कहें कि रणनीतिक लिहाज से तो ये अहम है ही, लेकिन यहाँ का जो इलाका है वो कई तरह की प्राकृतिक चुनौतियों से भी जूझता रहता है, तो उसमें भी ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी, जैसे मैं बता रहा था कि असम एक पर्टिकुलर ऐसा इलाका था हिंदुस्तान का जहां पे एड टू सिविल पावर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी गई है। यहाँ पे हम शुरू से ही 1947 से ही, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से ही सप्लाई ड्रॉपिंग करते रहे हैं, कैजुअल्टी इवैक्यूएशंस करते रहे हैं। कैजुअल्टी इवैक्यूएशन में मुझे एक इंसिडेंट याद आता है 60 के दशक का। एक कैरेबू विमान, कैरेबू एक मालवाहक या पैसेंजर कैरिंग एरोप्लेन था, वो एक एजी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से एक प्रेग्नेंट औरत को लेके आ रहा था गुवाहाटी हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे लोकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। उस औरत को बच्चा हुआ इन फ्लाइट और वो हमारे एयर क्रू ने उनको मदद करके वो बच्चे की पैदाइश हुई। उस बच्चे का नाम कैरेबू रखा गया क्योंकि वो कैरेबू हवाई जहाज़ में इन फ्लाइट पैदा हुआ था। यहाँ तक कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सक्षम हैं और आज भी उन फैसिलिटीज़ को इतना बढ़ाया जा रहा है कि वहाँ के जो लोकल आबादी है, जो असमिया इलाका है, मैं तो कहूँगा अहमिया इलाका, इसको करेक्ट लैंग्वेज में अहम कहा जाता है, असम में अहमिया इलाका जो है, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट की। जो डेवलपमेंट आज तक नहीं हुई, वो डेवलपमेंट बहुत हद तक पहुँच चुकी है और अब हम इससे ज़्यादा और भी देखेंगे, ताकि जैसे आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के बाकी के इलाकों में जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में डेवलपमेंट हुई है, उसी तरह की डेवलपमेंट आप असम अहम एरिया में भी देखेंगे। शत्रु क्षेत्र के सुरक्षित, ठीक है, यानी कि ये तस्वीरें बताती हैं, जैसा कि आपने कहा आम लोगों के लिए, और आपने तो एक उदाहरण भी दिया, आम लोगों के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको सहूलियत तो हो ही रही है, लेकिन हम ये भी ध्यान रख रहे हैं, और खास तौर पर जब भी हम ऐसे मुल्कों की बात करते हैं, चाहे वहाँ पाकिस्तान हो चाहे वहाँ चीन हो, तो कैसे उनके लिए हमें यहाँ पर पूरी तरह से खास तौर पर तैयार रहना है, उसकी आज बड़ी तस्वीर जी न्यूज़ पर हमने दर्शकों को दिखाई। पूजा, बिल्कुल, और तस्वीरें जो फॉर्मेशन की सामने आई वो अपने आप में ऐतिहासिक है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर बनी हुई हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये रणनीतिक लिहाज से तो अहम ही है और हमारे मेहमानों ने समझाया है कि किस तरीके से आम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और आपदा के समय में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के साथ ये संदेश जो है वो दुश्मन देशों को क्लियर गया है कि भारत अपने आप में सक्षम है। और ये फॉर्मेशन आप देख लीजिए, ये तैयारी देख लीजिए, भारत किसी भी मोर्चे से पूरी तरीके से तैयार है। और इसीलिए हमने कहा ना कि गर्जना यहाँ पर असम में हुई होगी, लेकिन सुनाई वहाँ चीन तक भी दी गई होगी। हमारे साथ मेहमान भी आज मौजूद रहे। जल्दी से डीके पांडे जी, आखिर में मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रिएक्शन दें। जो सलामी स्लाइसिंग की बात हमेशा से चीन की तरफ से आती रही है, क्या उसको काउंटर करने के लिए या उसको रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है?
देखिए, इस चने हम अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी हमारे थर्ड परसेप्शन हो। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये बता दिया कि 1000 किलोमीटर की लंबाई आपने कवर किया और कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां हमारी पहुंच नहीं थी। ये बहुत बड़ा संदेश है कि हमारी मारक क्षमता जिस प्रकार बढ़ रही है, हम जिस प्रकार सक्षम हो रहे हैं। चाइना को पता है कि हम जो है जो भी टारगेट हमारे खिलाफ है उन पर आराम से पहुंच सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम उनके बीच में जो टेक्निकल या कोई इमरजेंसी या कंटिजेंसीज आती हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ऑपरेशंस में सबसे बड़ी रुकावट जो होती है वो कंटिजेंसीज की होती हैं। तो एसके में ऐसे एयरफील्ड, इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बना के आप अपनी क्षमता को और बढ़ाते हैं। ये आपके एक साथ पैकेज लॉन्च करने के लिए काम आ सकता है। साथ में रिकवरी में जहाज अगर आ रहे हैं एक साथ और आपका रनवे ट्रैक में है या रनवे जो है वो डैमेज हो गया है, तो ऐसे स्टेप पर आपके जहाज जो फ्रेंडली एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर सकते हैं। तो आपकी एक्सेसिबिलिटी प्लस आपका रिड्यूस वल्नरेबिलिटी आप, और इसको डिस्पर्सल के लिए जब अटैक हो रहा है तो अपने जहाज फैला सकते हैं चारों तरफ, ताकि दुश्मन एक जगह ना सारे जहाज को ना पाकर उसको कई जगह अटैक करना पड़े। तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं ये पैसिव एयर डिफेंस का हिस्सा कहलाते हैं। और निश्चित रूप से हम जब 28 ELF बढ़ा रहे हैं और 15, जैसे मैंने पहला भी जिक्र किया, 15 जो है ELF ऑलरेडी ऑपरेशन है भारत में। तो पश्चिम हो, चाहे नॉर्थ हो, उत्तर हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हमने हर जगह अपनी जो है ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को बढ़ावा दिया है। ऐसे एयरफील्ड में आके हमारे एक कदम और आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से दुश्मन को सोचने में मजबूर करेंगे कि अगर वो चाहता है हमें भेजना तो उसको इतना आसान नहीं होगा हमें भेजना। हम उसके लिए बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स टारगेट है। अमनदीप मैम हमारे साथ हैं। मैम ये बताइए कि जो एयरफोर्स के जवान होते हैं वो जब देखते हैं कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, उन्हें हर तरह की सहूलियत मुहैया कराई जा रही है और 28 ऐसे और एयर स्ट्रिप्स डेवलप करने की योजना जो आगे बनी है, देश के अलग अलग हिस्सों में बनेगी, इससे हमारे जवानों का मोरल किस तरीके से बूस्ट होता है? इससे हमारे जवानों का मोरल डेफिनेटली बहुत बूस्ट होता है, क्योंकि हम और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। जितना हम स्ट्रांग होते जाएंगे उतना ज़्यादा हम दुश्मनों को भेज सकेंगे, बहुत आसानी से भेज सकेंगे। इनफैक्ट मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि आज 14 फरवरी का दिन है और आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था 7 साल पहले 2019 में। तो शायद कहीं ना कहीं उससे रिलेशन है हमारा आज के दिन इनॉग्रेशन करने का, क्योंकि एक तरह से एक मैसेज है हमारे दुश्मनों के लिए। और उसके बाद भी देखिए, भारत ने बता दिया था जब हमारे जवानों की शहादत हुई थी कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ने वालों में से नहीं है। और भारत हर फील्ड में अब जो अपनी ताकत है उसमें इजाफा कर रहा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।